कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के रास्ते बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हिमाचल के सरकारी मुलाजिमों की उम्मीदों को केंद्र सरकार ने जोर का झटका दिया है। केंद्र की चिट्ठी ने ओपीएस बहाली के अरमान पाले कर्मचारियों की सारी उम्मीदें ही खत्म कर आंदोलन की अहमियत ही खत्म कर दी है। क्या लिखा है चिट्ठी में और क्या अब ओपीएस बहाली के क्या सारे रास्ते बंद हो गए? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। ओपीएस की दिल्ली दूर, जी क्यों कहा जा रहा है सर? राजेश, इस समय हिमाचल में कर्मचारियों के कई आंदोलन चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे आंदोलन हैं, आप गिन लीजिए। लेकिन ओपीएस की बात इसलिए क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और इसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी अगर किसी संगठन से जुड़े हुए हैं इस समय किसी बड़ी मांग को लेकर, तो ओपीएस की मांग है एनपीएस जो संगठन बना हुआ है ना जी। राजेश, खबर अच्छी नहीं है। बिल्कुल, खबर किस लिए अच्छी नहीं है? बहुत ज़्यादा संघर्ष चला हुआ है हिमाचल में, रोज़ उम्मीद जगती है ना जी, कभी कहीं से, कभी किसी प्रदेश से, कभी किसी से। लेकिन दिल्ली से आई एक चिट्ठी और उस चिट्ठी ने इस आंदोलन के भविष्य पर जी, या आंदोलन की सफलता हम कहें, भविष्य तो नहीं, आंदोलन उस तरह चलाए रखें, पर थोड़े से सवाल खड़े कर दिए हैं या थोड़ी आशंका पैदा कर दी है। मामला है क्या आखिर? बिल्कुल सही है। देखिए, एक चिट्ठी की जहां तक बात है, केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्रालय है उसकी जो पेंशन फंड रेगुलेटरी है, यहां से एक चिट्ठी जारी हुई है। चिट्ठी हालांकि राजस्थान के लिए जारी हुई है अग्निहोत्री जी, लेकिन उस चिट्ठी की कॉपी हिमाचल प्रदेश में भी पहुंची है क्योंकि एनपीएस के कर्मचारी यहां सक्रिय हैं, सरकार के ऊपर पुरानी पेंशन बहाली का एक तरह से दबाव बना रहे हैं। और केंद्र की उस चिट्ठी के मायने यही है कि कर्मचारी हिमाचल सरकार पे जिस तरह का दबाव बना रहे हैं, सरकार वास्तविकता उनके सामने रखे। उस चिट्ठी को अगर हम देखते हैं तो एनपीएस की उम्मीदों को एक झटका देने वाली वो चिट्ठी है, जिसमें यह लिखा गया है कि राज्य सरकार अगर एनपीएस फंड का अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहती है तो सिर्फ 80% जो जमा की गई रकम होगी उसका 80% जो हिस्सा होगा वो उसमें सिर्फ वो केंद्र के पास रहेगा, सिर्फ 20% हिस्सा राज्य सरकार को मिल सकेगा। यानी कि जो जितना जो भी एनपीएस की कंट्रीब्यूशन जो भी होगी उसका जो बड़ा मोटा अमाउंट होगा वो केंद्र के पास रहेगा। स्टेट के हिस्से में चंद रुपए आएंगे, चंद सिक्के आएंगे, जिनसे आप पुरानी पेंशन की बहाली एक तरह से नहीं कर सकते हैं अगर उसी फंड से आपने आगे बढ़ना है। अब इसका मतलब अगर हम साफ देखते हैं तो ओपीएस की बहाली का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। चाहे हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लें तो आंदोलन जिस तरह से तैयार सरकार के सामने खड़े हैं, राह मुश्किल होती जा रही है। दिल्ली से राजेश, बिल्कुल सही बात है राजेश। इसका अर्थ यह है कि कोई भी राज्य सरकार है, चाहे जी वो चाहे आपके गिनाने के लिए राजस्थान है, चाहे फिर आप झारखंड कहिए या छत्तीसगढ़ कहिए, फैसला जो मर्जी ले लें जी, लेकिन जो पिछले 18 साल में आपने बताया 80% नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें ये जो रेगुलेटरी है ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। बिल्कुल, और इसमें पहले से ही ये प्रावधान है कि जो पैसा आएगा जी उस पैसे का अधिकतर हिस्सा जो है वो शेयर मार्केट में लगा दिया जाए। बिल्कुल, इसीलिए एक्सपेक्टेशन होती है कि इसमें ज्यादा मिलेगा बजाय इसके कि आपको जो फिक्स अगर आपके पैसे होते और आपको पेंशन ओपीएस मिलती, पुरानी स्कीम के तहत मिलती जिसमें कि जीपीएफ होता है। राजेश, उसमें कैलकुलेट करना आसान होता था, हर कर्मचारी को पता था। यहाँ पे जब ये योजना लागू की गई तो दिखाया गया कि देखिए जी इकोनॉमी ब्लूम कर रही है, शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तो अब लगा पता जब लोगों को पैसे मिलने लगे कि महाराज किधर, हाल तो ये है। अच्छा राजेश, इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो 20% है जी उसको अगर सरकार ले लेती, पहले तो ये था राजस्थान सरकार ने कहा था हमारा पैसा दीजिए, हम इसको जीपीएफ में कन्वर्ट करेंगे, कर्मचारियों का हिस्सा भी अपना हिस्सा भी, बाकी जो पैसा बचेगा उसको हम पेंशन देते रहेंगे, अभी से लग पड़ेंगे देने। सही है, ऐसा तो नहीं होगा राजेश। ये तो फिर बहुत असंभव ही हो गया कि उस धन पे राज्य सरकार अब भूल ही जाए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, अब सीधे तौर पे केंद्र पैसा देगा नहीं तो फिर राज्य सरकारों का संसाधन भी अगर हम देखें तो ढांचा इतना मजबूत है नहीं। हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, 7,000 करोड़ रुपए
एनपीएस की कंट्रीब्यूशन का जो संघ है वो दावा करता है कि इतनी कंट्रीब्यूशन और सरकार की ओर से 66 हाँ चलिए ठीक है। सरकार की ओर से माने तो 6,600 करोड़ के आसपास की वो रकम है। उसमें से अगर 80% नहीं निकाल पाएंगे तो फिर बचेगा, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात है चाहे किसी के और के हिस्से की बात है। एनपीएस योजना 2004 में प्रदेश भर में लागू हुई। अग्निहोत्री जी, वर्तमान ढांचा देख लेते हैं तो कर्मचारी के हिस्से का 10% और सरकार के हिस्से की 14% जो कंट्रीब्यूशन है वो उस एनपीएस के फंड में जमा होती है। आपने सारी डिटेल बाद में कह दी कि फिर उसको शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि केंद्र राजस्थान की सरकार ने यही चीज कही थी कि जो हमारा पैसा है हमने कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में डालना है, तो वहां से नहीं है। तो अब राज्यों की अगर जहां तक बात है हाथ खाली है। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ राज्य के रेवेन्यू के संसाधन हैं कितने, और संसाधन जब सीमित हैं तो क्या सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दे पाएगी? संकट इस पे बहुत मंडरा रहा है, आसार कम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राजेश। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज, एक सिनेरियो और है राजेश जी। मान लीजिए केंद्र से पैसे नहीं मिलते हैं, जो रेगुलेटरी है उसने बोल दिया कि जी 20% ये लीजिए और हमारा हिसाब बराबर, क्योंकि आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर रहे हैं। चलिए, अब जो पैसा होगा जीपीएफ में, देखिए 15 साल या 17 या 18 साल, आप 18 साल ले लीजिए इसको, शायद लगे चले हुए स्कीम 2004 से 22। इस दौरान कई कर्मचारी ऐसे होंगे जो नौकरी में आए सरकारी में और रिटायर भी हो गए। बिल्कुल होंगे, या ऐसे कर्मचारी भी होंगे जिनका काफी समय जो है इस अवधि में चला गया और अभी उनकी नौकरी बची होगी। बिल्कुल ऐसा होगा राजेश। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्या होगा कि फिर कर्मचारियों के लिए एक ऑप्शन ये बचती है कि केंद्र सरकार, ये प्रदेश सरकार ये कहे, मान लीजिए हिमाचल में लागू हो जाती है स्कीम, तो जी सेंटर तो देगा नहीं वर्तमान में, अभी तक के जो हालात है फिलहाल जी, तो फिर कर्मचारियों को कहा जाए कि जी आप अपना 20% वहां से लेते रहिए जितना भी आपका बनता है, और आपको अगर ओपीएस चाहिए तो फिर आप पूरा भुगतान करिए जितना भी आपका इतने सालों का बनता है। ये किसी कर्मचारी के लिए संभव होगा क्या ऐसा? नहीं, देखिए किसी भी कर्मचारी के लिए संभव नहीं है अग्निहोत्री जी। जो एनपीएस में जो कटौतियां हुई है वो कर्मचारी का हिस्सा भी है, वो सरकार का हिस्सा भी है, और उसमें जब वो पैसा जमा हो गया तो फिर कर्मचारी के अकाउंट में ही वो पैसा जमा हुआ है। अब अगर जीपीएफ, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है और जीपीएफ में सरकार ने उसको कन्वर्ट करना है तो 80% का नहीं होगा। मतलब यही है कि क्या कर्मचारी के ऊपर फिर सरकार दबाव डालेगी कि आप इतना पैसा दीजिए? अगर आपको संभव ही नए कर्मचारी के लिए तो फायदा राजेश, वो तो बोल देगा कि चलिए थोड़ा सा है ना जी, नए कर्मचारी का तो रोल ही नहीं है, भूमिका नहीं है, उसका तो नए सिरे से कटना शुरू हो जाएगा, उसके लिए तो अकाउंट नया हो जाएगा। लेकिन जो पुराने जितने भी कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी, आप ये देखिए कि एनपीएस के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे हैं। 3 जुलाई को एक और आंदोलन प्रस्तावित है, बिलासपुर जिला में एनपीएस के कर्मचारियों का प्रदर्शन है। उन कर्मचारियों के भविष्य के साथ क्या इस तरह का खिलवाड़ वो अपने भविष्य के साथ सहन कर पाएंगे? कभी सहन नहीं कर पाएंगे। किसी के लिए मुश्किल होगा राजेश। लोगों की तो तनख्वाहें, बिल्कुल कई कर्मचारी तो ऐसे हुए जिनको अपना अगर सेविंग में है कहीं से वहां से डालना पड़ेगा, सही, या फिर पूरी तनख्वाहें कटवाते रहिए। अगर आपने, अब फिर तो यही बात आ गई कि या तो अभी भूखे मर लो या बाद में मर लो, फिर तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात होगी राजेश। मतलब पता क्या हुआ इस सारी चीज का? क्या ऐसा नहीं लगता है कि इसका अर्थ ये है कि ओपीएस सीधे सीधे केंद्र सरकार की मुट्ठी में है? राज्य सरकार है जो मर्जी करती रहे, बिल्कुल केंद्र के हाथ में है। अब सही है, केंद्र की मर्जी पे है, वो इजाजत दे देता है वित्त मंत्रालय को, तो ये पैसा वापस भी हो सकता है। सही है। और नहीं दिया तो फिर राज्य सरकार करके दिखा दे। यहाँ पे राज्यों के हाथ खड़े हो जाएंगे ओपीएस के मामले में, चाहे कोई भी राज्य है। इतनी ज्यादा धनराशि कहां से कोई ला पाएगा राज्य, है ना, सिर्फ कर्मचारियों के लिए, क्योंकि और भी तो बहुत ज्यादा जनता होती है। क्या कहेंगे, केंद्र के रहमो करम पर है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए जितने भी ये नियम है, चाहे एनपीएस लागू करने की है या पुरानी पेंशन बंद करने की, राज्यों ने हाथ काट के दे दिया। बिल्कुल राज्यों ने लिख के दे दिया है। अब जिस तरह का जवाब उस चिट्ठी में आया उसमें यही कहा गया कि इस तरह का पैसे की वापसी का कोई प्रावधान ही नहीं है। जब पैसे की वापसी का प्रावधान नहीं, अगर राज्यों ने उस वक्त जब एनपीएस लागू हुई थी उस वक्त विरोध कर दिया जाता, अगर कह दिया जाता कि निकट भविष्य में अगर पुरानी पेंशन बहाल करनी हो फिर राज्यों के पास अधिकार क्या रहेगा? शायद अब राज्यों ने जब हाथ काट के लिख के दे दिया है तो अब केंद्र ने सीधे तौर पे कह दिया है कि 80% रकम हम वापस नहीं करेंगे। मसला वही है कि सब कुछ अब केंद्र सरकार के हाथ में है। पुरानी पेंशन अगर बहाल होगी तो दिल्ली से ही होगी, राज्य अपने
अपने दम पे। हालांकि आज मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ने एक उनका ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है अग्निहोत्री, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि केंद्र सरकार चाहे जितने मर्जी रोड़े अटका ले, कर्मचारियों के लिए, राजस्थान के कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन वहां की सरकार ने बहाल कर दी है वो बहाल हो गई है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो पेंशन बहाल हो गई है, तो कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक बाकी राज्यों की बात है, केंद्र के रहमो कर्म पर ही उनका भविष्य अब टिका हुआ है। राजेश, देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं, चाहे मिनरल्स की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे टूरिज्म की बात है, कहीं ना कहीं से इनके पास बहुत सारा पैसा है। हिमाचल के पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, हमें तो हर महीने कर्ज लेना पड़ता है। बिल्कुल, सरकार कोई भी होगी हिमाचल में, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए कहना कि केंद्र के सामने हम अड़े हैं, मत दो पैसे, हम अपने पल्ले से कर लेंगे। आज तक तो कर्मचारियों के एरियर का फैसला नहीं हो पा रहा है हिमाचल में, बिल्कुल, जो कि लीगल राइट है ना राजेश। तो हिमाचल में, खासकर हिमाचल में किसी भी सरकार के लिए अगर केंद्र नहीं चाहेगा तो बहुत मुश्किल है। ये एक समझदारी की बात है राजेश, इसमें चाहे कुछ भी देख लीजिए आप, ये सीधा सीधा मैथमेटिक्स है। अच्छा, एक और मसले पे चर्चा कर लेते हैं राजेश। आज हमीरपुर में, हमीरपुर जहां पे चयन आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग, JOAIT पोस्ट कोड 817, बिल्कुल, सब लोग जुटे यहाँ पे, बहुत दिनों से चला हुआ था, कोर्ट में भी गया मामला, उसके बाद सारी चीज। आज वहां पे अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात हुई, बिल्कुल, और कम से कम इस वर्ग को ऐसा हुआ कि हड़ताल का ऐलान करते ही खुशखबरी आ गई। क्या मामला कह रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए, JOAIT जो पोस्ट कोड 817 है, उसके आज जितने भी अभ्यर्थी थे, रिजल्ट को लेकर आज हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के परिसर में ये बारिश के बीच तिरपाल डाल के धरने पे बैठ गए अग्निहोत्री जी। अनिश्चितकालीन, बिल्कुल, अनिश्चितकालीन धरने का इन्होंने ऐलान कर रखा था। तो आज जैसे ही शाम हुई, शाम होते होते एक तरह से कर्मचारी चयन आयोग ने इनका जो टाइपिंग का टेस्ट जो लटका हुआ था उसका रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। 9000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया था। टाइपिंग टेस्ट में वो बैठे थे, जिसमें से 4000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो उनका परिणाम, जो उनका एक लिस्ट जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं, उनका नतीजा घोषित कर दिया गया। अब इनका पर्सनल इंटरव्यू के बाद आगे फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से संयोग कह लीजिए या फिर धरने का असर कह लीजिए, जो अरसे से लटका हुआ 1 साल से ज्यादा वक्त जिसको हो गया था, आज वो नतीजा कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित कर दिया है। घोषित कर दिया। चलिए जी, इन कैंडिडेट्स को बधाई हो। आगे हम चाहेंगे, चाहेंगे क्या मतलब, हम तो दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए है ना जी। ये हमारी सदिच्छा है कि आपका ये प्रश्न जल्दी निपटे और जो भी योग्य होंगे आप में से उनको जल्द से जल्द नौकरी मिले। बहुत लंबा संघर्ष झेला है आपने, समय झेला। राजेश, जिला परिषद कर्मचारी कैडर, सही है, नोटिस सर्व होने की बात हमने कही थी पहले, नोटिस भी सामने आया था वो जी, लेकिन कर्मचारी अभी झुके नहीं, अधिकारी अभी झुके नहीं है। पहले कांग्रेस ने समर्थन दिया और अब समर्थन दे दिया है आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये टग ऑफ वॉर हो गई है, रस्साकशी हो गई है प्रदेश। कर्मचारी एक तरफ और उनके साथ विपक्षी दल और सरकार एक तरफ, क्या होगा? बिल्कुल सही है। देखिए, जिला परिषद के 4700 कर्मचारी हैं, धरने पे ये बैठे हुए, 5 दिन धरनों को हो गए अग्निहोत्री जी। सरकार पूछ नहीं रही है, लेकिन जितने भी सरकार के विरोधी दल हैं समर्थन देने का ऐलान इनको कर दिया है, तो उनके ऐलान के साथ ही इनका हौसला एक तरह से बुलंद है, इसीलिए सरकार के सामने ये डटे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये हड़ताल पे चले गए हैं, पेन डाउन स्ट्राइक हो रही है, तो पंचायतों का कामकाज ठप होकर एक तरह से रह गया। तो बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें चाहे मनरेगा का भुगतान हो, चाहे कोई सर्टिफिकेट बनाने की बात हो, चाहे कोई और चीज हो, पंचायतों का 90% जो स्टाफ है वो जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का है, और 90% स्टाफ जब हड़ताल पे बैठा हुआ है तो फिर बाकी आप परिस्थितियां समझ सकते हैं कि काम किस कदर प्रभावित होगा। लेकिन सरकार जब इनको पूछ नहीं रही है तो यहां से इनका आंदोलन अब और तपने वाला है आने वाले दिनों में। तपने वाला है राजेश। ये कहीं वैसा ना हो कि जैसे आप ये समझिए कि उस समय वार्ता के लिए बुलाया गया था एनपीएस कर्मचारियों को, फिर बाद में वो मतलब एक तरह से बड़ी कड़वाहट घुल गई थी सरकार और कर्मचारियों के बीच। सही है, शायद इस मामले में ऐसा ना हो, बेहतर होगा। राजेश, अंतिम प्रश्न है मेरा। हम बार बार कहते रहे हैं कि बहुत से कर्मचारियों के मसले हैं वो उलझे हुए हैं, सरकार करना चाहती है लेकिन धन नहीं है सरकार के पास। अब सरकार एक बार फिर से लोन लेने जा रही है।
लोन कितना? 1000 करोड़ रुपए का। क्या लगता है राजेश, कर्मचारी उम्मीद रखें इस पैसे से? देखिए 1000 करोड़ रुपए का लोन सरकार लेने जा रहा है, लेकिन सरकार ने जो वादे वाकई कर्मचारियों के साथ कर रखे हैं कि उनका भुगतान जल्द हो जाएगा, तो फिर 1000 करोड़ की रकम तो वहां चली जाएगी, लेकिन कर्मचारियों को जितने महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, जितने मुद्दे हैं, फिर उनका भुगतान होने के एक तरह से पूरे आसार नहीं। अग्निहोत्री जी, अभी सरकार ने अगस्त महीने से यूजीसी का स्केल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देना है, पैसा वहां जाएगा। बिजली बोर्ड को सरकार ने ग्रांटिनेट देनी है, पैसा वहां जाएगा। एचआरटीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जिस तरह का पे कमीशन या रिवाइज जो स्केल हुआ है, सरकार ने पैसा देना है। इसके अलावा महिलाओं के लिए बस किराया सरकार ने आधा कर रखा है, एचआरटीसी को ग्रांट देनी है, पैसा वहां जाएगा। तो कई ऐसे और वर्ग हैं जो आने वाले दिनों में सामने भी आ रहे हैं, और कई ऐसे वर्ग हैं, अभी चाहे एरियर की बात हो, उस पर बहुत सारी रकम, बड़ी मोटी रकम खर्च होने वाली है। तो बड़ी चीजें ये हैं कि जो 1000 करोड़ का लोन सरकार जो ले रही है, वो अभी बाकी भुगतान में हो जाएगा। तो जितने महत्वपूर्ण बाकी मसले हैं, उस 1000 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी वर्ग उम्मीद ना रखें कि उन्हें कुछ खास मिलने जा रहा है। इसमें राजेश सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि जो 25 जून को हुई है ना लास्ट मंत्रिमंडल की बैठक, उसमें जो फैसले लिए हैं सरकार ने, उसकी कॉस्ट 800 करोड़, 800 करोड़ वहां चला जाएगा। 800 करोड़ रुपया वहां का है, बाकी खर्चे भी चलाने सरकार ने, 800 करोड़ सीधा वहां सरकार का खर्च। तो देख लीजिएगा उम्मीद कितनी है, पर फिर भी हो सकता है कहीं और से सरकार को सेंट्री कुछ दे दे। डबल इंजन की बात है, डबल इंजन पे भरोसा अभी तो परखने का समय है राजेश, कि डबल इंजन का फायदा क्या है, अभी देख लेंगे।